जय हिंद दोस्तों। कल बंगाल में हुए चुनाव के नतीजे सामने आए। दीदी ने भयंकर तरीके से जीत दर्ज कर दी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में, चाहे हम भाजपा की हार की बात करें, कांग्रेस के सुपड़ा साफ की बात करें या टीएमसी की भारी जीत की बात करें, इन सभी चीज़ों के बीच में एक बात होना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कितना बड़ा योगदान रहा है इन सभी चीज़ों में। पिछले जो कुछ एक 7-8-9 साल गए हैं जब से प्रशांत किशोर इस पूरी भूमिका में आए हैं, उजागर हुए हैं, और जिस तरीके से उनका इस्तेमाल अलग अलग चुनावी पार्टियों ने किया है अपनी जीत दर्ज करने की बात को सुनिश्चित करने के लिए, वो दिखाता है कि इस इंसान की क्रेडिबिलिटी जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि अगर आपके खेमे में प्रशांत किशोर हैं तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी जो रणनीति होती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि बस क्या बोलें। इवन ये तक बात होती है कि भाजपा से जो थोड़ी बहुत तल्खी प्रशांत किशोर की हुई है वो इस बात को लेकर हुई है कि अमित शाह को ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी वहाँ पर, बल्कि प्रशांत किशोर के, क्योंकि 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा महत्व था। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहा हो उसे आपको महत्व देना ही पड़ेगा, और सही महत्व देना पड़ेगा, प्लस क्रेडिट भी देना पड़ेगा। अब बंगाल के चुनाव के नतीजे जो हैं हमारे सामने हैं। लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी, अलग अलग न्यूज़ पोर्टल भी इस बात को लेकर खुलासे कर रहे थे कि भाई इस बार जो है भाजपा बड़ी जीत दर्ज करने वाली है, बल्कि सभी को ये लग रहा था कि भाजपा जो है इस बार बंगाल में बड़ी अच्छे तरीके से अपनी सरकार बना लेगी। पर हुआ इसके ठीक उलट। कई सारे बड़े उलटफेर देखने को मिले वहाँ पर, चाहे वो ममता बनर्जी के नंदीग्राम में हार का हो या फिर भाजपा की बड़ी बड़ी बातों का हवा निकल जाना हो। कई सारी बातें हुई, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में प्रशांत किशोर की बात की जानी बहुत ज़रूरी है। और उनकी बात के बीच में जो उन्होंने एक बात कही कल, उसकी भी जिक्र होना बहुत ज़रूरी है कि अब वो इस काम से तौबा कर रहे हैं। मतलब अब वो किसी नई राह पर जाएंगे, नया कुछ काम करेंगे, कुछ भी नया देखेंगे, लेकिन अब ये काम वो नहीं करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने चुनावी कामकाज से संन्यास ले लिया है। एनडीटीवी से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया कि अब वे आगे ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि वो अपनी कंपनी आईपैक को छोड़कर दूसरे करियर को आगे बढ़ाने वाले हैं। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने अपने सहयोगियों को उसे सौंपने के फैसला की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि वो अपने लिए कुछ समय निकालना चाहते हैं और एक वैकल्पिक करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे महीनों से अपने परिवार से नहीं मिले हैं, और जाहिर तौर पर बात है, ये चीज़ें इंसान को हल्का फुल्का तो तोड़ ही देती हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर वे क्यों छोड़ रहे हैं, तो प्रशांत किशोर का जवाब था, क्योंकि मैं काफ़ी कुछ कर चुका हूँ। 8-9 साल ये काम करना काफ़ी मुश्किल काम होता है और मैं ये बहुत कर चुका हूँ। मैं ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ जो मैं करूँगा। मैं ज़िंदगी भर ये काम नहीं कर सकता। मैं अपने आसपास मौजूद लोगों को हर बातचीत में ये बात कहता रहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा मेरी कंपनी आईपैक में काफ़ी योग्य लोग मौजूद हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं, मुझे यहाँ बस उनके काम का क्रेडिट मिल जाता है। मतलब कि काम वो लोग करते हैं और क्रेडिट मुझे मिल जाता है। ये समय है वे जिम्मेदारी अपने हाथ में लें और जो करना चाहते हैं वो करें। आईपैक के ब्रांड के तहत वो सभी चीज़ें करके दिखाएं जो एक इंसान कर सकता है। मैं अपने हिस्से का योगदान दे चुका हूँ। आईपैक में मेरे सहयोगियों के लिए ये जिम्मेदारी संभालने का समय है। ये मेरे लिए ब्रेक लेने का समय है और ज़िंदगी में कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने का समय है। मैं किसी संभावना को स्वीकार या खारिज नहीं कर रहा हूँ, बस ये जगह छोड़ना चाह रहा हूँ। अब एक बात और है कि पिछले कुछ समय पहले प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने की बात भी, अपनी एक इच्छा जो थी वो जताई थी। तो आगे आने वाले समय में वो किस करवट बैठते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसे एक झटके के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अभी तक के रुझानों से ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो ममता बनर्जी की तृणमूल वाली कांग्रेस है उसकी विजय की बात 1 तारीख के आसपास, मेरे ख्याल से मार्च में, अमरिंदर सिंह ने भी इनको अपना चुनावी सलाहकार जो था वो घोषित किया था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर की कमी भारत के राजनीतिज्ञों को तो ज़रूर खलने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर जीत की गारंटी का नाम बनता जा रहा था। और ऐसे में प्रशांत किशोर का इस बात को कहना कि भाई अब मैं कुछ नया करियर चुनूंगा, एक नया वैकल्पिक करियर देखूंगा, थोड़ा काम से ब्रेक लूँगा, वो कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए, जो कि उनसे काम करवाना चाह रहे थे, थोड़ी सी खतरे की घंटी ज़रूर है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।